A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the next chapter of your book, Statistics for Economics. As we know that we are already discussing diagrammatic presentation of data. The previous chapter we completed the diagrammatic presentation geometric forms, where we studied about bar diagrams and its 5 types and pie chart or pie diagram or circular diagram. Today we are going to start with frequency diagrams, histogram, polygon and ogive. What are frequency diagrams? As the name, frequency diagrams, they relate to the diagrammatic presentation of the frequency distribution. In such series, values of a variable repeat themselves number of times. Already you know frequency means number of times the value is repeated in a series. तो जो frequency diagrams है वो frequency distribution series से डील करते हैं. ब्रॉडली हम इसके 3 टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं: हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव या फ्रीक्वेंसी कर्व. हम आज सिर्फ हिस्टोग्राम की डिटेल पढ़ेंगे. हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम कितनी तरह का है, कैसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे. आज सिर्फ हम इसी पर ध्यान से पूरा लेक्चर सुनेंगे. आप सिर्फ मुझे सुनते रहेंगे, आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा. हिस्टोग्राम क्या है? सबसे पहले, इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज. अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है. तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो हिस्टोग्राम है. और हिस्टोग्राम को बनाते हुए जो वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल है उनको हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे शो करेंगे. हिस्टोग्राम में खास बात, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. ये 2 डायमेंशनल हैं. इनमें हम लेंथ को भी कंसीडर करेंगे और इसकी ब्रेड्थ या विड्थ को भी कंसीडर करेंगे. बार डायग्राम्स आपने पढ़ा, ये 1 डायमेंशनल है. या सिर्फ लेंथ को कंसीडर किया जाता है बार डायग्राम्स में, और जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो सिर्फ अपनी मर्जी से फॉर ब्यूटिफिकेशन हम डिसाइड करते हैं. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. Histograms are 2 dimensional. देखो इसमें लिखा है frequencies are shown by the rectangles. These are 2 dimensional. क्यों? Because width of the rectangles, they are according to the width of the corresponding class intervals, and the length or the height, it depends upon the frequencies of the class interval. So this is most important feature of a histogram, because histogram is not 1 dimensional, histogram is 2 dimensional. Next is different rectangles, they meet each other from left to right. One important thing, in bar diagrams all the rectangles they are separate from each other, there is a gap in between. But in the histogram all the rectangles they are adjacent, साथ साथ जुड़े हुए, एक दूसरे से दूर नहीं. दे आर एडजेसेंट, दे मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट प्रेजेंट द इंक्लूसिव सीरीज इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव. कैसे कन्वर्ट करते हैं चैप्टर में आपने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. बिल्कुल इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे. किसमें कन्वर्ट करेंगे? इन फॉर्म ऑफ द इंक्लूसिव सीरीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन इज हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स. नंबर 2, हिस्टोग्राम्स ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स. अब हम आज यही दोनों कंप्लीट करेंगे कि इक्वल में कैसे ड्रॉ करेंगे, अनइक्वल में. आप मेरे साथ साथ रहोगे, आपको समझ आ जाएगा. पहले हम बात करते हैं इक्वल क्लास इंटरवल.
इक्वल क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। 5, 10, 15, 20, 10, 8, 4। पहला काम अभी हमने पढ़ा, हमने एक्स एक्सिस पर वी विल शो ऑन एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल, ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये देखो 0 to 10 the frequency is 5, so we will draw like this, 0 to 10 frequency is 5, we can write here 5. 10 to 20 frequency is 10, so it will be adjacent, तो इस तरह से हम इसको साथ जोड़ के बनाएंगे 10. 20 to 30 it is 15, so it will be again adjacent, और ये हो गया 15. Next 20, so again 30 to 40 is 20. 40 to 50 again 10, so corresponding this it will be here. Then is 8, little less than this. And half of this is 4, and it is 4. So this is a हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल। अभी देखो जितना पढ़ा था ना हिस्टोग्राम के बारे में रिपीट करते हैं। सबसे पहला उसने कहा ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनेगा, फिर उसने कहा हिस्टोग्राम के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, इंक्लूसिव नहीं। तीसरी बात बोली ये 2 डायमेंशनल है, क्यों? यहां पर लेंथ और विड्थ यानी ब्रेड्थ दोनों कंसीडर होंगे। ब्रेड्थ किसके हिसाब से होगी? क्लास इंटरवल के हिसाब से। लेंथ किसके हिसाब से होगी? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो लेंथ कम। और ये जो है एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स को हम प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। लेकिन फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपने लेबलिंग नहीं की तो मार्क्स तो मिलेंगे पर दिखेंगे नहीं, मतलब 0, क्योंकि लेबलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना लेबलिंग के तो डायग्राम अपने आप में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहा। सो ऑलवेज लेबल बोथ द एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल आपके सामने है। क्लास इंटरवल 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40। देखो यहां तक तो 5 का गैप था, यहां सीधा इस वाले क्लास इंटरवल में 10 का गैप आ गया, अगले दोनों में 20 का गैप आ गया। अब क्या करें? जब ऐसा होगा तो हमें 2 चीजें फाइंड करनी। एक फाइंड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर, इसको हम AF बोलेंगे। दूसरा फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। आओ दोनों चीजें साथ साथ सीखते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। सबसे पहला देखो एडजस्टमेंट फैक्टर, इसका फॉर्मूला है क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल इन द सीरीज। तो यहां हम एडजस्टमेंट फैक्टर, अगला कॉलम यहां फाइंड करेंगे। क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास आप देख रहे हो 5 है, और पूरी सीरीज में सबसे लोएस्ट भी 5 है। 5/5 इक्वल टू 1। क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास 5 है और पूरी सीरीज में तो सेम ही रहेगा 1। नेक्स्ट अगेन 5/5 1, अगेन सेम 5/5 1। क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास 10 और लोएस्ट पूरी सीरीज में 5 2। क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास 20 और पूरी सीरीज में 5 4। लास्ट भी 20/5 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
क्लास इंटरवल उस क्लास का और पूरी सीरीज का सबसे लोएस्ट, वो तो सेम ही रहेगा ना हर बार, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर किसके हिसाब से चेंज होगा, क्लास इंटरवल के हिसाब से। तो ये हो गया, ये आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। अगला फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर। 7/1 7, फिर क्या होगा 10/1 10, ये 10 है, फ्रीक्वेंसी अपॉन दिस 27/1 27, 15/1 15। अब देखो 12/2 6 ईच, 12/4 3 ईच, 8/4 2 ईच। ये ध्यान देना जो मैं 2 ईच बोल रहा हूं, 3 ईच, 6 ईच। ये अब जब इसे आप प्लॉट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करना, इसे प्लॉट करना है जो हमने फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी निकाली है, ये प्लॉट करेंगे, क्लास इंटरवल और ये। आओ अब इसको प्लॉट करना सीखते हैं। सबसे पहले तो है 10 to 15 7, तो ये देखो 10 to 15 ये भी 7 ही है क्योंकि यहां तो क्लास इंटरवल एक जैसे हैं। तो 10 to 15 6 7 8 9, तो 7 आपका ये यहां अराउंड आ गया 10 to 15 7। यहां से भी शुरू कर सकते हैं 0 to 10, लेकिन मैंने इक्वल ले लिया, आप ऐसे करोगे। अब अगला सारा एडजेसेंट रहेगा। 15 to 20 is 10, तो एग्जैक्टली 15 to 20 ये आपका आ गया 10। 20 to 25 is 27। ये देखो इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं, बार बार आपको बोल रहा हूं, इसको प्लॉट कर रहे हैं। 7 यहां पे 10/1 10, ये देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसको प्लॉट कर रहे हैं। 27 तो 25 26 27, तो ये आपका यहां, तो अराउंड इसको हम ये आ गया 27। नेक्स्ट इज अगेन 15, तो ये है हमारा 15 25 to 30। फिर 30 to 40, ये देखो टोटल 12 था, दोनों 6 ईच, तो इसको प्लॉट करना है। 30 to 40 ये 5 और ये हो गया 6। इसका मतलब हुआ 30 to 35 6, 35 to 46 और टोटल दोनों का 12। ये वाला 40 to 60 3 ईच, 40 to 60 ये देखो ये आ गया 1 2 3 4, तो 3 आपका यहां आ जाएगा। 40 to 60, तो हमने इसको ऐसे ले गए और ये देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, ये देखो टोटल 12 है, तो 3 ईच हो गया। 60 to 80 2 ईच, इससे भी थोड़ा कम चला गया। 60 to 80 2 ईच, 2 here 2 this side 2 again and this। अब ये हमारे पास आ गया हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या काम किया हमने इसमें, इसको हमने सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी फाइंड की, पहले एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड किया। एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल इन द सीरीज। ये देखो हमने यही किया, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास 5 और पूरी सीरीज में भी सबसे लोएस्ट 5 है, ये तो सेम ही रहेगा। 5/1 5/5 1 1 1 1, ये आ गया 10/5 20/5 ये आ गया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड की, कैसे फाइंड की, फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर। 7/1 10/1 27/1 15/1 12/2 12/4 3 ईच 8/4 2 ईच हो गया। उसके बाद हमने ऐसे इसको प्लॉट कर लिया। जितनी बार इसको आप ध्यान से देखोगे सुनोगे समझ आ जाएगा। इसके साथ ही हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे रिवाइज करेंगे, साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।